बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी साधुवाद। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल, पीएचडी स्कॉलर, मुंबई विद्यापीठ। आपसे मिलकर दोबारा खुशी हो रही है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया एपिसोड। ख़ास तौर पे हमने कुछ दिनों पहले एक एपिसोड बनाया था और उस एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि क्या बुद्ध और उनका तत्वज्ञान किसी को इच्छा मृत्यु और आत्महत्या करने हेतु अनुमति देता है। हमने यह चर्चा करते समय थाईलैंड या म्यांमार, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ही वायरल हो रहा है और ऐसे दावा किया गया है कि कोई एक अरहत भिक्खु अपने सारे चेतनाओं को शांत करके उन्होंने बड़े ही प्यार से शांति से अपना देह त्याग दिया और वह इस सारे संसार को अलविदा कह के चले गए। तो ये देखने के बाद मैं सोचने लगा, कुछ भंते भिक्खु बुद्धिस्ट मंक उनके आजू बाजू में बैठकर उनको प्रणाम भी कर रहे हैं और जैसे उनका मृत्यु होता है तो उनका वो शरीर किसी बक्से में डाल रहे हैं। यहाँ तक हमने वो वीडियो में देखा था। और जैसे भी कुछ बुद्ध धम्म के बारे में ऐसी चीज़ें कोई करता है तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हमने यहाँ कबीर को पढ़ा है, यहाँ पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ा है, यहाँ हमने विद्वान लोगों के द्वारा बुद्ध धम्म का विज्ञानवादी सिद्धांत, इसके बारे में हमने लिखा है, पढ़ा है, सुना है। अगर इतना विज्ञानवादी बुद्ध सिद्धांत होने के बावजूद कभी कभार बेमतलब की फिजूल और आधारहीन बातें कहकर कोई ये बौद्ध धम्म की परंपरा है और अरहत भिक्खु अरहत पद प्राप्त करने के बाद अपने शरीर का ऐसे ही त्याग करते हैं, जैसे हिंदू फिलॉसफी में समाधि कहा है। समाधि को बाबा साहब ने कहा है ये सुसाइड है। समाधि का मतलब जो लोग जीवित होते हुए भी अपने को मोक्ष प्राप्त करने हेतु खुद को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते हैं और समाधि प्राप्त करने के बाद उस समाधि की लोग पूजा करते हैं। तो ये बौद्ध धम्म में भी वही है क्या, जो ये वीडियो सब लोगों को वायरल हो गया, सब लोगों ने देखा और कितने सारे लोगों ने मुझे भी भेज दिया। कुछ लोगों ने ये बौद्ध धम्म को मान्य है क्या ये पूछने के लिए भेजा और कुछ लोगों ने तो ये कितनी गौरवशाली परंपरा है ये दिखाने हेतु भेजा। तो मुझे लगा उसके ऊपर एक एपिसोड होना चाहिए और मैंने कहा कि ये अरहत भिक्खु और ये अरहत पद की जो परंपराएं और ये पद की गरिमा है उसका सही अर्थ स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने बुद्ध ज्ञान में क्या बताया है। मैंने कहा था जिसको जीने की कोई आस नहीं, इच्छा नहीं और मृत्यु का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, अगर अरहत पद प्राप्त करने के बाद काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा ये बाधाओं को जिस ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति ने नष्ट किया है वही अरहत पद की प्राप्ति कर सकता है। यदि एक भी तृष्णा वहाँ उपस्थित है तो उस व्यक्ति को अरहत पद की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। अरहत पद की प्राप्ति करने हेतु सबसे बड़ी बाधाएं ये तन्ना है, तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। अगर कोई ऐसे कह रहा है कि मैंने अभी अरहत पद की प्राप्ति की है, अभी जीने से कोई मतलब नहीं, ये शरीर में कुछ बचा ही नहीं, अभी ये जन्म मिला है, इसी जन्म में मैंने अरहत पद को प्राप्त किया है, अभी यहाँ रहने से मुझे कोई लगाव नहीं और मैं ये शरीर को छोड़ने की इच्छा रखता हूँ और मैं छोड़ जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा विभव तृष्णा की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि ये करने की अनुमति स्वयं तथागत बुद्ध ने कभी दी ही नहीं।
तथागत बुद्ध कभी नहीं कहते कि अभी आपको अरहत पद मिल गया है, अभी आप मृत्यु जा सकते हो, कभी नहीं कहा। इसके उलट कहा है, इसके विरुद्ध कहा है। इसे अलावा बुद्ध कहते हैं कि यदि आपको अरहत पद मिला तो जिन लोगों को मिला नहीं उनके लिए इस पद के प्राप्ति के लिए अनंत मेत्ता भाव उत्पन्न करिए और ये मार्ग बताने का काम करिए। आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग इतना ऊर्जावान है, इतना ऑथेंटिक रहेगा क्योंकि आप अरहत पद की प्राप्ति कर चुके हैं। बाकी लोग तो चर्चा ही करेंगे, बाकी लोग तो इसके ऊपर विमर्श करेंगे, बाकी लोग तो बातें ही करते रहेंगे, पर आप आपका अरहत पद प्राप्त करने का अनुभव साझा करेंगे। तो ये मेत्ता भाव उत्पन्न करके सभी दुनिया के लोगों के लिए आप अपना अनुभव देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। जब भी मृत्यु आना है, ये तो संसार का नियम है, चाहे ये बुद्ध रहे, चाहे कुशल कर्मी रहे, कोई पाप कर्मी रहे, कोई अकुशल कर्मी रहे, कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, एक न एक दिन ये सारे संसार का अंतिम संखारा प्राप्त करके हमें तो निकल ही जाना है। निकल जाने के पहले ये अनित्य शरीर के द्वारा अगर कुछ अनंत लोगों का कल्याण और मंगल होता है तो भिक्खुओं ये करते रहिए, ये करते रहिए। ये तथागत बुद्ध का संदेश, आदेश, उपदेश और तथागत बुद्ध ने ये करने की अनुमति दी है। अगर आज 2021 में कोई कहता है कि ये अरहत भिक्खु है तो मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ये कैसे समझा आपको कि ये अरहत है। क्या आप भी अरहत हो? क्योंकि एक अरहत ही दूसरे अरहत को जान सकता है। ये मैंने पढ़ा है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में है। अगर आपके पास अरहत पद की ऊर्जा नहीं है तो आप दूसरे के अरहत पद को समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही अरहत होना ज़रूरी है एक दूसरे को समझ लेने के लिए। अगर कोई एक अरहत बनता है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अरहत बना हूँ। मैं को ख़त्म करना, यही तो अरहत पद का गरिमा होता है, संकेत होता है। मैं को मारना, मेरे में मैं जैसा कुछ बचा ही नहीं, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं अरहत पद की प्राप्ति करके आया हूँ। मैं, क्योंकि मैं पूरे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, देयर इज़ नथिंग आई से रिलेटेड टू आई। वो मी को पूरा, मैं को पूरा मारते हैं, ख़त्म हो जाता है। मेरा और मेरे लिए ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरा और मेरे लिए अगर कुछ है ही नहीं तो सारी दुनिया उसमें ही पड़ी है और उससे ही तो दुख उत्पन्न होता है। मैं और मेरे लिए, मेरा और मेरे लिए। जब मैं और मेरा, मैं और मेरे लिए इसका त्याग करके चित्त बड़े ही समर्थ भाव से है कि मैं ऐसा मेरे शरीर में है कुछ नहीं है और मेरे लिए ऐसा दुनिया में कुछ है नहीं है। मैं अगर होता तो मैं कभी मुझे खुद को छोड़कर चला नहीं जाता। मेरे लिए अगर ये दुनिया बनती तो ये दुनिया और ये दुनिया के लोग और ये दुनिया के प्रिय अप्रिय जन मुझे कभी छोड़कर चले नहीं जाते। मतलब मैं और मेरे लिए ये सिद्धांत को समझ के उसका अनुभव लेकर ये अरहत भिक्खु अनंत लोगों को मैं और मेरे लिए इससे बाहर आने का मार्ग बताते हैं। जब तक ये संसार, निसर्ग, कुदरत उनको मृत्यु देती नहीं तब तक वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मैत्ता और उनका मैत्री भाव अनंत लोगों के लिए काम करता है। ये करने के बजाय ये वीडियो में दिखाया गया है कि यंग है वो, दिखाने जो भी दिख रहे हैं वो 40 के आसपास रहेंगे और वो अपना शरीर त्यागने का कोशिश कर रहे हैं। तो तभी मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने का मुझे ऐसे लगा कि ये लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को वीडियो भेज रहे हैं और उनको लग रहा है कि कितनी बड़ी अपनी परंपरा है, देखो ये कैसे। नहीं, आपको सोचना चाहिए। ये वीडियो वायरल करने के पहले आपको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये सत्य नहीं हो सकता है तो उसे वायरल करने का मतलब नहीं बनता है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।
स्वयं तथागत बुद्ध किसी को अपना जीवन खत्म करने की अनुमति देते ही नहीं। अगर यदि कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है तो उसे विभव तृष्णा की बाधा में पड़ा हुआ वो पर्सन बुद्ध ने कहा है। अगर वो विभव तृष्णा मतलब जो मिला हुआ जन्म है उसके प्रति अतीव घृणा उत्पन्न करना कि कुछ बचा नहीं, इसे ख़त्म कर देता हूँ, तो ये हो गई विभव तृष्णा। यहाँ रहने के प्रति कोई लगाव नहीं और अनंत घृणा उत्पन्न हो रही है। शरीर के प्रति, जन्म के प्रति, आज का समय के प्रति ना तो कोई घृणा है, ना तो कोई लगाव है, ना तो कोई द्वेष है, ना तो कोई अपरंपार प्यार है। वो समर्थ अवस्था में जीने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आज के एपिसोड का नाम रखा है लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें। थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा सा हेवी लग रहा है, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है। अभी कल की बात है, अब एक दूसरा वीडियो आ गया कि वही भंते, वही भिक्खु जिन्होंने मृत्यु पाया है, उसे कोई और भिक्खु उनके छाती के ऊपर हाथों से मल रहा है, रगड़ रहा है, और अचानक 5 या 6 मिनट के बाद वो स्वयं दोबारा जीवित होते हैं। अभी क्या कहोगे इसको? मैं क्या कहूँ और क्या ही कहूँ ये सारे विचारों को? कुछ शब्द बचते नहीं है। ये बेफजूल और अवैज्ञानिक बातों को बुद्ध धम्म ने कभी भी स्वीकारा नहीं और कभी इसका प्रचार किया नहीं। अगर कोई ऐसे करता है, कहता है, तो उसका खंडन होना ये एक विज्ञानवादी लोगों का स्वभाव है और ये उनका नेचर है। तो मैं खुद एक PhD स्कॉलर, मुंबई यूनिवर्सिटी, मैं साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर काम करने वाला एक स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि 4-5 दिन पहले उनका मृत्यु हो गया और हमने ये हमारी परंपरा फलाना अमका ढिमका कितना क्या बोला और कितने लोगों को वो वायरल कर दिया। तुरंत 4-5 दिन के बाद अभी वही भिक्खु अभी दोबारा पुनः जीवित हो रहे हैं। ये भी वीडियो आ गया। अभी ये दोनों अवस्थाओं को आप क्या कहोगे? विज्ञान के साथ जोड़कर देखोगे कि एक बार मृत्यु होता है तो वही शरीर पुनः एक बार जीवित कैसे होता है? अगर होता है तो भाई आ जाओ। ये कोविड-19 पैंडेमिक में इतने सारे महामारी में लोग मरे हैं, इतने सारे लाखों लोग मर चुके हैं, बहुत ही प्रियजनों को लोगों ने खोया है। अगर आपके पास ऐसी कोई विद्या है कि कोई मरे हुए इंसान को दोबारा जीवित कर सकता है, तो क्यों अपने पास ये छिपा के रख रहे हो? इतने सारे लोग अपने प्रियजनों को, अपनों को खो रहे हैं, अपनों को छोड़कर जा रहे हैं, तो बचाओ उनको, करो जीवित दोबारा अगर तुम्हारे पास ये शक्ति है। बुद्धा डिडंट अलाउ टू शो द क्रिज्मेटिक थॉट इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। पीपल विल नेवर एक्सेप्ट अननेचुरल थॉट, थिंग्स एंड वे। सो बुद्धा ने कभी हमें अनुमति दी नहीं कि आप ऐसे ये चमत्कारिक बातें आप लोगों के सामने प्रकाशित करें। लोग जानते हैं, लोग देखते हैं। अगर आपको मानने वाले लोग हैं तो ये स्वीकार करेंगे क्योंकि आपको मानते हैं। उनकी आप में और आपके धम्म में और आपके उपदेशों में और आप जो कुछ कर रहे हो उसमें उनकी आस्था जुड़ी है। आस्था के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि आस्था है तो मुझे ये करना पड़ेगा। आपने जो बताया, आपने जो सिखाया, अगर इसके ऊपर कोई वैज्ञानिक संदर्भ नहीं है, विज्ञान से कुछ मेल खाता नहीं है, तो ये कभी बुद्ध धम्म का स्वीकार हो नहीं सकता। 4 दिन पहले आपका मृत्यु होता है, देह छोड़कर चले जाते हो, पुनः जीवित होने की कौन सी इच्छा आप में है? ये तो दोबारा हो गया भवतृष्णा कि नहीं, मुझे जन्म चाहिए, मुझे जन्म लेना है, मुझे ऐसे ही जन्म चाहिए, यहाँ ही जन्म चाहिए, मुझे ये जन्म लेना है। ये जन्म के प्रति आसक्त होना, ये जन्म के प्रति बहुत ही आसक्त हो जाना, ये स्वयं तथागत बुद्ध अरहत पद के मार्ग में आने वाला सबसे बड़ा इसको बाधा मानते हैं, ऑब्स्टेकल्स। कि आप अरहत पद तक जाने के लिए ना विभव तृष्णा को उत्पन्न होने देंगे, ना आप भव तृष्णा को उत्पन्न होने देंगे। अभी ये वीडियो देखेंगे तो ये दोनों तृष्णा उत्पन्न हो गई है। पहले तो मरने की इच्छा, विभव तृष्णा,
और दोबारा पुनः जीवित होने की इच्छा, ये भव तृष्णा। मतलब ये दोनों तृष्णाओं को लेकर आप मुक्त हुए ही नहीं, और आपके बारे में लिखा जा रहा है कि आप अरहत हो और आप जब चाहे मर सकते हो, जब चाहे जीवित हो सकते हो। ये तथागत बुद्ध के तत्व ज्ञान में कहीं पर सिखाया नहीं, और स्वयं तथागत बुद्ध इसकी अनुमति देते नहीं। अगर ऐसा होना ही था तो तथागत बुद्ध की इस सारे संसार को कल्पों वर्ष तक ज़रूरत थी, पर स्वयं तथागत बुद्ध ऐसे करते नहीं। आप अरहत पद की दुहाई देते हो, तथागत बुद्ध तो अनंत लोगों को, अरहत लोगों को मंगल मैत्री और मार्ग देने वाले शास्ता, आचार्य, मार्गदाता और बुद्ध थे। उन्होंने ऐसे कुछ कहा नहीं, ऐसे कुछ कभी किया नहीं। अगर बुद्ध नहीं करते हैं तो हमें भी ऐसे कुछ उठपटांग बेफजूल की बातें करने के लिए कभी वो अनुमति देते नहीं। विज्ञान और विज्ञान के प्रति सजग रहकर तथागत बुद्ध का धम्म 2500 पूर्व से और 2500 बाद आज की तारीख तक काम करते आ रहा है। पूरी दुनिया और दुनिया के लोग तथागत बुद्ध का इस मध्यम मार्ग को बहुत ही अच्छे से और अपेक्षाओं भरा देख रहे हैं। सारे दुख और सारे अवैज्ञानिक मान्यताओं को समाप्त करने की ऊर्जा और शक्ति केवल बुद्ध वचन में है, ऐसे लोग मानते हैं। ऐसे उठपटांग बेफजूल और अवैज्ञानिक वीडियो बनाकर अगर कोई इसको प्रकाशित करता है तो आपका, मेरा और सबका कर्तव्य बनता है कि इसका खंडन होना चाहिए, ना कि इसका प्रचार होना चाहिए। और ये ऐसे सारे चीज़ों के ऊपर आपके धम्म में स्वयं तथागत बुद्ध ने क्या बातें कही है, अगर आपके कभी पढ़ने में आया नहीं तो आपके आसपास कोई विद्वान लोग हैं तो उनके साथ पहले चर्चा करिए, विमर्श करिए। अगर कुछ मिला तो उसको आपके अनुभव के स्तर पर जानने की कोशिश करिए। पर ये केवल बुद्ध धम्म ने कहा, ऐसे कहने से आपको कभी तथागत बुद्ध का धम्म और धम्म की वाणी लोगों तक पहुँचेगी नहीं। मैं खुद ये प्रयास करता हूँ कि जो भी बातें कही जा रही है उससे विज्ञान के साथ मेलजोल जुड़ाने की पहले कोशिश होनी चाहिए। मेरे बुद्धि के स्तर पर मैं अनुभव लेने की कोशिश करता हूँ, अनुभव लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं इसके बारे में बात होनी चाहिए तो बात होती है, लोग उसके सुनते हैं। अगर सबको एक बुद्ध ने स्वतंत्रता दी है, कहने वाला तो कोई भी रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि लोग कहते हैं उनका भगवान आके भी कुछ कहेगा, तो भगवान के कहने पर भी भरोसा मत रखो। भगवान ने जो कुछ कहा है उसको भी देख लो, परख लो, जान लो, अनुभव क्या आता है, और अनुभव के स्तर से ही आप ये अंतिम सत्य है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। कहीं सुनी बातें, बरगलने वाली बातें, बेफजूल की बातें, अवैज्ञानिक बातें बुद्ध धम्म में कहीं पर भी उसको जगह दी जा नहीं सकती है। इसीलिए तथागत बुद्ध का वचन और नाम लेकर कोई गलत प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है तो आप और हम जो विज्ञान को मानने वाले और बुद्ध धम्म का अभ्यास करने वाले सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ये कभी होने ना दे। अगर हो रहा है तो उसका खंडन करे, बड़े प्यार से करे, बड़े मित्रता भाव से करे। और कभी लगा कि जैसे मैंने ये यूज़ किया कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे, तो ये ऐसे लोगों को सूट हो जाता है। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री। मैं जानता हूँ कि ये ऐसे वीडियो ऐसे नाजुक स्थिति में हमें बहुत तकलीफ़ देती है। एक उपासिका ने मुझे लिखा था कि यह सच होगा तो कुछ दिन पहले मेरे प्रिय पति का मृत्यु हो गया। मैं बहुत चाहती थी उनको, कोविड-19 से उनका देहांत हो गया। अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको दोबारा जीवित करके मेरे पास लेकर आऊं, और मैं सारे रास्ते ढूंढ रही हूं। और ये वीडियो देखकर उसको लगा कि ऐसे हो सकता है क्या, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि ऐसे बुद्ध धम्म ने कभी कहा नहीं, ऐसे कभी होता नहीं। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर इसमें कुछ लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका मत व्यक्त कर सकते हैं। आप आपका मत देने के लिए, व्यक्त होने के लिए स्वतंत्र है। बुद्ध कहते हैं, इन्होंने कहा मतलब ये अंतिम नहीं, मैंने कहा इसका मतलब ये अंतिम नहीं। आपका फैसला और आपका विचार इसके ऊपर पूर्णतः काम करेगा। पुनः एक बार यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको
बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा हम लोग जुड़ जाएंगे उतना ज़्यादा काम करने में सहजता आएगी और आपके जैसे लोगों के लिए मंगलमयता करने हेतु शांत रूप से हमें भी मार्ग मिलेगा। आपके प्रति अनुमोदामी। थैंक यू वेरी मच। अनंत रूप से धम्म का काम करते करते हम विज्ञान के समीप जाने की कोशिश करते हैं। मंगल मैत्री। अनुमोदामी अनुमोदामी।